ओम नमः शिवाय। ज्ञानदीप टीवी चैनल में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सीखेंगे श्री शिव तांडव स्तोत्रम। इसका उच्चारण कैसे किया जाता है और उसका हिंदी में क्या अर्थ है। जटाटवी गलज जल प्रवाह पावितस्थलै गलेवलम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिका डमट्टमट्टमट्टमन् निनादवट्मरं वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवा शिवम्। अर्थात उनके बालों से बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है, उनके गले में सांप है, हार की तरह लटका है और डमरू से डमट 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं। वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। अगला श्लोक है जटाकटाहसंभ्रमं भ्रमन्निलिम्पनिर्झरि विलोलवीचिवल्लरि विराजमानमूर्धनि धगच् धगच् धगज्ज्वल ललाटपट्टपावकै किशोरचन्द्रशेखरै रतिः प्रतीक्षणं मम। मेरी शिव में रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी जटाओं की गहराई में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। तीसरे श्लोक पर आते हैं। धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरा दिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणि निरुद्धुरधरापदि कवच दिगंबरै मनोविनोदमेतु वस्तुनि। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती हैं, जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रित करते हैं, जो सर्वत्र और दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। जटाभुजङ्गपिङ्गला गुरुत्पणं मणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमप्रभ प्रलिप्तदिग्वधूमुखै मदान्धसिन्धुरस्फुरत्प्रबुद्धरीयमेधुरै मनोविनोद अद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा है और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है। विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। सहस्रलोचन प्रभृतै शेषलेखशेखरा प्रसूनधूलिधोरणि विधूतरामदीप्तिप्रभु भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटका जयैश्चराय जायतां चकोरबन्धुशेखरा। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से
गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र, विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। ललाट चत्वरज्ज्वला धनञ्जय सलुण्डभा निपीतपञ्चसायक नमन्निलिम्पनायकम् सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम् महाकपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तुना। शिव के बालों की उलझी जटाओं से हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट कर दिया था, जो सारे देवलोकों के स्वामियों द्वारा आदरणीय है, जो अर्ध चंद्र से सुशोभित है। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वला धनञ्जयाधरी कृता प्रचण्ड पञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रक प्रकल्पनेकशिल्पनि त्रिलोचने रति मम। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया और उनके भीषण मस्तक की तथा डगत डगत की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। नवीन मेघमण्डली निरुद्धधुरधरा स्वर कुहू निशीथनीतम प्रबुद्धबद्धकन्धर निलिम्प निर्झरीधर तनोतु कीर्तिसिन्धुर कलानिधानबन्धुर प्रियं जगन्धुरन्धर। भगवान शिव हमें संपन्नता दें। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों के पत्तों से ढकी अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काली है। अब 9वां श्लोक। प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिमा प्रभा विडम्बिकण्ठ कंधर रुचि प्रबंध कंधरम स्वरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्धकच्छिदं समन्त्रकच्छिदं भजे। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नीले कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कालिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया है, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। हर हर महादेव। हम आ गए हैं 10वें श्लोक में। अखर्व सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणा मधुव्रतम स्वरांतकम पुरांतकम भवांतकं मखांतकं रजांतकांतकांतकं समंतकांतकं भजे। मैं शिव भगवान की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है। शुभ कदम के फूलों के सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का नाश किया, जो हाथियों को मारने वाली हैं और जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया।
जयात्वदभ्रविभ्रम भ्रमद्भुजङ्गसूरदा तदद्गतिस्तनिर्गमः करालभालहव्यवान् निमित्तिमित्तिमिध्वन मृदङ्गतुङ्गमङ्गला ध्वनिक्रमप्रवर्तित प्रचण्डताण्डव शिव शिव जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की धीमिर धीमिर तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है। वो अग्नि फैल रही है नाक की सांस के कारण गरिमामय आकाश में गोल गोल घूमती हुई। नमः शिवाय। द्विषद विचित्र तन्वयो भुजङ्गमुक्तिकस्तजो धरित्रिरत्नलोचयो सुहृद्विपक्षपक्षयो तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयो समप्रवर्तिककदा सदाशिवं भजाम्यहम्। मैं भगवान सदाशिव की पूजा तब कर सकूंगा शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति संभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति मित्रों और शत्रुओं के प्रति सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति सांप और हार के प्रति और विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति। आ गए हैं हम 13वें श्लोक पर। सदा निलिम्प निर्झरी निकुंज कोटरे वसन विमुक्त दुर्मति सदा निरास्तमंजलि वहन विमुक्त लोल लोचनो ललाम भाल लग्न शिवेति मंत्र मुच्चरण सदा सुखी भवाम्यहम्। मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ। अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए अपने हाथों को हर समय बांध कर अपने सिर पर रखे हुए अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए महान मस्तक और जीवन नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। ओम नमः शिवाय। अब आप पहुंचे हैं हम अंतिम श्लोक पर। इमं हि नित्यमेव मुक्तमुक्तमोत्तमम् त्वं पठन् परं ध्रुवं नरौ विशुद्धमेति सन्ततं हरै गुरौ तु भक्तिमासु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशंकरस्य चिन्तनम्। अर्थात इस श्लोक को जो भी पढ़ता है, याद करता है, सुनता है, सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ज्ञानदीप टीवी में आज आपने सुना शिव तांडव स्तोत्र की कथा और शिव तांडव स्तोत्र को सरल भाषा में कैसे बोला जाए, इसका नित्य अभ्यास कीजिए। 21 दिन तक लगातार अगर आप शिव तांडव स्तोत्र को रोज सुनते हैं तो आपको अवश्य ही ये याद हो जाएगा। और अर्थ भी सुनिए ताकि आप भाव के साथ इसको गा सकें। अगर वीडियो पसंद आई है तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक का बटन भी प्रेस करें और इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भक्त भी इसका लाभ उठा सकें। हर हर महादेव, हर हर महादेव।